नमस्कार साथियों, यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों को लाइक ज़रूर करें। मेरा नाम विपुल राजपरा है। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी लता भाभी ने कुतियाना गाँव का एक काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी, आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी, उसके बाद वहां पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी जिंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया, शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वह मुझे घर के बाहर थोड़े दूर नजर आई। मैं फौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था, उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नजर आ रहा था। मैंने कहा सॉरी, फोटो खींचने थे इसलिए नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी है, अंदर नहीं आना है? कुछ देर तक वह मुझे ऐसे ही घूरती ही रही। उसके बाद वह झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराजगी का हाव भाव था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वह झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम तक नहीं सोचा। कुछ देर चलने पर धूप अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा, मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने को है। मेरा फोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र भूरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहां पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहां पास पहुंचा तो मेरी रूह कांप गई। वहां पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था वो बुरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी। मैं उसी वक्त वहां से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहां झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर का चांटा मारा और कहा कि फोटो वापस देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फौरन वहाँ से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर रुंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई पता चली। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है उन दोनों को वहीं कहीं झाड़ी के भीतर मारकर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 सिर के साथ भटकती है। वहां झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया, लेकिन कभी ना मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई है। मेरा नाम सुमीत जानी है और मैं एक्सिस बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल्स विभाग में काम करता हूं। मैं मथुरा का निवासी हूं, पर जॉब की वजह से जयपुर में रहता हूं। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम है, पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहां मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम विरल लाडवा है और वह भी मेरे साथ बैंक में ही काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिन की छुट्टी मिली थी, तो विरल बोला कि चल यार दीव घूम आते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर किनारा घूमने का मन था, तो मैंने फौरन हाँ कर दी। उसी रात बस पकड़कर हम दोनों दीव के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो फौरन वहां जाकर फ्रेश हो गए। रात की सफर की थकान उतार कर 1 आध घंटे में हम समंदर की ओर लटार मारने निकाल पड़े। छुट्टियों का सीजन था तो समंदर पर फॉरेनर्स की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेक रहे थे। मैं और विरल तो यह नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत में आ गए। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेक रही एक गोरी चिट्टी जवान लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। विरल बोला कि चल यार उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं किया, पर मेरा फ्रेंड माना ही नहीं। वह मुझे खींचकर उसके पास ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लटी हुई फॉरेनर
लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़ महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से इससे दूर हो जा, लेकिन विरल तो वहीं शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे बैठे उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की भी हमारी ओर देखने लगी। उसने विरल को जवाब तो नहीं दिया, पर हंसकर स्माइल देकर वहां से खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वो वहां से चलती बनी। तभी अचानक मेरी नज़र उस रेत पर पड़ी जहां पर वह लड़की लेटी हुई थी। उस जगह रेत के अंदर से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। अभी मैं यह बात विरल को बोलूं, इसके पहले विरल मुझे खींच कर उस लड़की के पीछे ले जाने लगा और विरल मुझे बोला कि आज तो यह लड़की पटा कर ही दम लूंगा, तू खाली मेरा साथ देता जा, समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक सुनने को तैयार नहीं था और खुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाल रहा था। वो रहस्यमय फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। जमीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उसके पैरों की छाप में केवल 2 ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने विरल को बोला कि तेरी मौसी के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं यह चुड़ैल निकली तो। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है तब डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा ही नजर आती है। विरल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वह फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नजरों से ऐसा लग रहा था कि वह हमें वहां बुला रही है। अब विरल ने तो उसे अपनी रानी बना लेने का फैसला कर ही लिया था, तो ऑटोमेटिक वह भूतनी मेरी भाभी समान बन गई थी। तो विरल मेरी ओर देखकर बोला कि भाई तू रुक, मैं तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था, पर मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहाँ मेरी बात सुनने वाला था। वह तो लपक कर उसकी ओर पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि कहीं वह फिरंगी औरत कोई चुड़ैल या प्रेत निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मेरे मन को घेरे हुए थे। करीब 15 मिनट हुई, पर वह दोनों उस पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आए। अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं विरल को उसने कुछ कर ना दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3 बार चिल्लाया, विरल विरल विरल। कुछ ही देर में वह फिरंगी फॉरेनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें घूम लाल थीं। वह जोरों से हाँफ रही थी और गुस्से से मेरी ओर देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकाल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी गायब थे और फिर मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई तो मेरा शक हकीकत में तब्दील हो गया। उसके दोनों पैरों पर एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वह एक चुड़ैल या प्रेत थी। मैंने वहीं खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज़ सुनकर वहां 2-3 लोग जमा हो गए और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर के पास इशारा किया, लेकिन वह भयानक फॉरेनर लड़की का प्रेत तब तक गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे गया। वहां देखा तो विरल बेहोश पड़ा था। उसे पानी मार कर जगाया तो वह बुरी तरह रोने लगा। फिर मेरी नज़र विरल के पैंट पर गई। उसकी जांघों पर खून के धब्बे थे। शायद उस भूतनी ने उसे वहां बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में विरल सदमे से बाहर आ गया और हम होटल चले गए। विरल को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने विरल से पूछा कि क्या हुआ यार, भाभी ने लाड़ प्यार में कहीं गलत जगह तो काट नहीं लिया ना? प्रश्न चिन्ह। तेरी लथड़ेबाजी में देवर तो बन गया, अब चाचा बन सकूंगा ना? प्रश्न चिन्ह। या फिर तुझे ताली बजाने वालों की फौज में भर्ती कराने मुझे ही साथ आना पड़ेगा। विरल को हंसाने का यह तरीका भी नाकाम हो गया। वह बस गुमसुम मेरी बात सुनता रहा। घर आते वक्त विरल पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा, लेकिन मुझे पता था कि तब भी वह पूरी तरह से खौफ में था। छुट्टियां खत्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में विरल ने और मैंने कभी फिर बात नहीं की। शायद यही सही तरीका है ऐसी दर्दनाक घटना को भुला देने का।